इजराइल और ईरान के बीच 9 दिनों से जंग लगातार जारी है और दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलों से लगातार हमले कर रहे हैं। इन हमलों में बड़े बड़े शहर तबाह हो रहे हैं। इजराइल का मुख्य निशाना ईरान के न्यूक्लियर प्लांट है। उसे तबाह करने के लिए इजराइल ने अमेरिका से मदद भी मांगी है, लेकिन अमेरिका के सुर बदल गए हैं। अमेरिका ने भले लड़ाई में शामिल होने का निर्णय लेने के लिए 2 हफ्ते का समय तय किया हो, लेकिन उसकी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हो रही जिससे लगे कि वो संघर्ष टालना चाहता है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच एक दूसरे पर बारूदी प्रहार लगातार हो रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो लक्ष्य हासिल होने तक नहीं रुकेगा। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली है और अगर उसे नहीं रोका गया तो खतरा पूरी दुनिया को होगा, जबकि ईरान ऐसे आरोपों को नकार रहा है और अपने पास 0 परमाणु बम बता रहा है। इजराइल चाहता है कि ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन का अंत हो। हालांकि इस बात की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू में से कोई नहीं ले सकता कि खामेनेई को हटाने से समस्या का समाधान हो जाएगा। और जानकारी आपको दें, ईरान इजराइल जंग से जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स हैं, जानकारी है वो आप तक हम साझा कर रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध का आज 9वां दिन है। अब तक 700 लोगों की मौत हो गई है। दोनों देशों में 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों ही देशों को भारी नुकसान हो रहा है और साथ ही एटमी खतरा दूर होने तक ईरान पर हमला लगातार रहेगा, ये इजराइल की ओर से बात कही गई है। बचाव में जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगे, ये ईरान की ओर से भी बात कही गई है। बीती रात भी मिसाइल और ड्रोन अटैक लगातार दोनों ही ओर से एक दूसरे पर किए जाते रहे हैं। देखिए, इजराइल और ईरान में जंग लगातार जारी, आज 9वां दिन है। 9 दिन से भीषण बारूदी वार पलटवार का दोनों ही देशों के बीच में सिलसिला चल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगना शुरू हो गए हैं। इजराइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। इजराइल के पास अंडरग्राउंड हमले की क्षमता नहीं है, ये उनकी ओर से कहा गया। एटमी ठिकाने अकेले तबाह नहीं कर सकता इजराइल, ये भी ट्रंप की ओर से बात कही गई है। और साथ ही इजराइल के पास बहुत सीमित क्षमता है। ये अपने बयान से पलटते हुए, सुर बदले हुए डोनाल्ड ट्रंप के दिखाई दे रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। One more. Prime Minister Netanyahu said that they had the capacity to take out all of Iran's nuclear facilities. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. अब इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। रोबिंदर सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वो हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। रोबिंदर सचदेवा जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए सर, ये जो ट्रंप का बयान आया है, ये पूरा पलटी मारते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो दिखाई दे रहे हैं, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? वो तो सीधे सीधे इजराइल पर ही यहाँ निशाना साधते हुए या फिर इजराइल को ही कमतर आंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अभी तक एकदम उलट था इससे पहले। देखिए, ट्रंप को बाय द वे आए हुए केवल 4 महीने हुए सत्ता में। ये ट्रंप अगले 4 साल रहेंगे बाय द वे। तो हमें, आपके दर्शकों को, हमको, सबको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा और इसकी हर चीज का हम एक्शन रिएक्शन शायद नहीं ले पाएंगे। ओके ओके, ओवरऑल में यस, ट्रंप एक तरह से ना, देखिए, ट्रंप अपने को समझते हैं और हैं भी सुपर पावर अमेरिका। ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है। अभी तक था, बाइडेन भी थे, ओबामा भी थे, सुपर पावर के हेड में, वो इस्तेमाल करते थे, बट वो इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे और इस तरह से खुलेआम नहीं कहते थे जैसे ट्रंप कर रहे हैं। तो ट्रंप अब जो भी कर रहे हैं या कह रहे हैं, एक तरह से आप मानिए ये बेधड़क है। ओके, इसके माइंड में इसे जो आ रहा है ये वो बोल रहा है। अब जैसे इन्होंने अभी इजराइल की बात करी कि इजराइल के पास क्षमता नहीं है उतने डीप, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, फोर्दो जो पहाड़ हैं, उनमें करीब 100 मीटर से ज्यादा जमीन के नीचे ईरान ने बना रखी है अपनी न्यूक्लियर एक फैसिलिटी, राइट, काफी और है। तो उसमें अगर आपको डैमेज करना हो तो यस, आपको वो बॉम्ब चाहिए जिनको कहते हैं बंकर बस्टर, जो कि करीब 14 टन का एक बॉम्ब है, 14 टन, और उसको उड़ाने के लिए B-2 एयरक्राफ्ट अमेरिका का है। वो अमेरिका के पास ही वो बॉम्ब और वो एयरक्राफ्ट है जो वो गिरा सकता है। ये सबको पता है मोटा मोटा, राइट, सारे लीडर्स को, वॉर लीडर्स को, इजराइल की लीडरशिप को, ईरान की लीडरशिप को, सब एक्सपर्ट्स को पता है।
पर ट्रंप जो करता है ये उस बात को खुलेआम बोले जा रहा है, राइट। अब जब इसने मीडिया में ऐसे कहा तो ये जो बात थी जितनों को भी पता थी अभी तक, मानिए आप सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स या मीडिया ये वो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, बट जब ट्रंप ऐसी बात करता है तो वो बात आपके माध्यम से और दुनिया के मीडिया चैनल्स के माध्यम से वाइडर स्प्रेड होती है। पर बेसिक बात है ये जो कह रहा है वो ऑलरेडी पता है, ओके। तो एक ये है। दूसरा, आपने बहुत सही कहा, इसने एक तरफ से ट्रंप पे प्रेशर है कि ईरान वॉर में आप आओ और कम से कम इजराइल के लिए ये जो फोदरों का पहाड़ है जिसके अंदर एक फैसिलिटी है उसको उखाड़ो, बाकी चाहे इजराइल करता रहेगा। इन एनी केस अमेरिका अभी इजराइल की पूरी मदद तो कर रहा है डिफेंड करने में। ईरान जो मिसाइल मार रहा है उनको रोकने में अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स, यूके के एयर डिफेंस सिस्टम्स, नेटो के शायद कोई और भी कंट्रीज हो वो रोक रहे हैं। फिर वो मिसाइल इजराइल तक पहुंच रहे हैं, वहां फिर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ऑलरेडी अमेरिका इजराइल की मदद तो पूरी कर ही रहा है, ओके। अब बात यह कि ऑफेंस में कितनी मदद करेगा। तो इजराइल को यह जरूरत है कि अमेरिका वो उस बॉम्ब का इस्तेमाल करे टू टेक आउट दैट फैसिलिटी। उसके अलावा अमेरिका कभी अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड तो डालेगा नहीं। पर अभी जो मुझे लग रहा है जो प्रॉब्लम हो रही है इजराइल को हो जाएगी, बढ़ेगी। ट्रंप ने कहा है कि मैं 2 हफ्ते में डिसाइड करूंगा। अब वो बात भी 2 हफ्ते में क्यों डिसाइड करेगा वो? ट्रंप के ऊपर भी डिफरेंट एडवाइजर्स कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। इधर अरब कंट्रीज भी बड़ी चिंता में है कि अगर अमेरिका ने ये बॉम्बिंग करी तो क्या होगा, ओके। उधर अमेरिका के अंदर ट्रंप के अपने एडवाइजर बटे पड़े हैं। कुछ कहते हैं कि अमेरिका को बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए, हमारा अमेरिका फर्स्ट, हम क्यों करें। कुछ कहते हैं नहीं हमें जाना चाहिए क्योंकि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मामला है। तो ये मल्टीपल वेक्टर्स हैं जो इसमें ट्रंप पे प्ले हो रहे हैं। तो जो ट्रंप जो बातें कर रहा है वो इन्हीं सब चीजों की रिफ्लेक्शन आ रही है उसकी बात। लेकिन जब भीषण ये बमबारी दोनों ही तरफ से जारी है, संजय कुलकर्णी जी, जो रविंद्र सचदेवा भी कह रहे थे, दोनों ही लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे। नेतन्याहू सीधे सीधे कह चुके हैं कि अब हमले नहीं रुकेंगे। अब इस बीच में जहां अमेरिका अभी तक इजराइल का लगातार साथ दे रहा है, ये सभी जानते हैं कि अमेरिका लगातार फुल सपोर्ट दे रहा है इजराइल को। अब ऐसे मौके पर अचानक से आकर डोनाल्ड ट्रंप जब इजराइल पर ही सवाल उठाते हैं तो ये क्या दर्शाता है, और ये कोई मजबूरी है या फिर ये क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त? दीपा जी धन्यवाद। रविंद्र साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। ये जो ट्रंप कह रहे हैं वो मैटर ऑफ फैक्ट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और एक तरीके से आप दूसरे तरीके से सोचिए, वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड बंदिशें हैं इजराइल के पास, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि न्यूक्लियर बम बनाने की काबिलियत ईरान में है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम हो। और वो ये भी जानते हैं कि इजराइल के पास वो तरीके नहीं है जो इसको बंद कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप दूसरा भी निकालेगा कि मैं इजराइल की मदद करूंगा और नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा, ये तो नहीं कहा ना कि हम जो भी करना है चाहे 2 हफ्ते में हो वैसे भी हो, लेकिन यूएसए लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। जिस प्रकार से इजराइल 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को लेकर के उसके दो युद्ध पोत सारे भारत स्टेट में है, इसके अलावा जिस प्रकार से ईरान के ऊपर मदद, इंटेलिजेंस पूरी की पूरी खबर जो दे रहा है, यूएसए मदद कर रहा है, एयर डिफेंस को लेकर के मदद कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि पूरा एयर डोमिनेशन, एयर सुप्रीमेसी तेहरान के आसमान के ऊपर पूरा का पूरा इजराइल का है। यानी कि इजराइल के हवाई जहाज 1500 किलोमीटर की दूरी से फ्लाई करते हैं, मिड एयर रिफ्यूलिंग करते हैं, टारगेट बर्बाद करते हैं, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटी, उनके साइंटिस्ट, उनके मिलिट्री लीडर्स, यहाँ तक कि जहाँ खामेनी जिस गुफा में छुपे हुए उनको मतलब वो कुछ करके वापस आ रहे हैं। ईरान क्या कर रहा है? ईरान लगातार अपने मिसाइल और ड्रोन के द्वारा हमला कर रहा है। तो बंदिशें अब इतना आयरन डोम है जिसके 70 किलोमीटर रेंज की काबिलियत है, डेविड स्लिंग है 300 किलोमीटर की काबिलियत है, एरो सिस्टम है 2400 किलोमीटर की काबिलियत है। इतना सब कुछ होने के बाद इतने एयर डिफेंसेस, और वो भी जब हम बात करते हैं अपना आयरन डोम की, तो एक डोम को तो प्रोटेक्ट करने के लिए 12 बैटरीज में एक बैटरी की जिम्मेवारी 7 स्क्वायर मील
एक बैटरी में 4 लॉन्चर, हर एक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर, सब कुछ है। इसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि ईरान किस प्रकार से हमला करने की काबिलियत और सफलता भी पा रहा है। अस्पतालों पर हमला कर रहा है, सिविलियन को मार रहा है। यह नहीं, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा देश है, पर ईरान इजराइल से 75 गुना बड़ा है और आबादी में इजराइल आबादी में ईरान के सिर्फ 10% है। तो ईरान कहीं पर भी मिसाइल डालता है तो इजराइल को तो नुकसान होगा और जबरदस्त नुकसान होगा। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल क्योंकि एयर डोमिनेशन होने के कारण सिर्फ इनके न्यूक्लियर, बिल्कुल सर, और जंग से किसी का तो फायदा होता है नहीं, दोनों ही देशों को नुकसान तो होता है जो भी जंग में होते हैं, और नुकसान इजराइल को भी हो रहा है और ईरान को भी हो रहा है। आप दोनों ही रहे मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका के युद्ध में शामिल होगा या नहीं, इसका फैसला वो अभी तक नहीं ले सका है। ये बड़ी खबर, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ये बड़ा बयान सामने आया है ट्रंप का। उन्होंने कहा है कि अमेरिका युद्ध में शामिल होगा या फिर नहीं, ये फैसला बाद में लिया जाएगा, लेकिन उसने इजराइल को जरूर फंसा दिया। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल को हमले से नहीं रोकेगा। President, the Iranian foreign minister this afternoon said if the U.S. is serious about negotiations, that you would call up Israel and request that they stop their airstrikes. Will you make that request? Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. We'll see what happens. What was the thought process behind 2-week time to just a time to see whether or not people come to their senses. That's all it is. Did the Europeans help at all in talking with the Iranians? No, they didn't help. No. 20. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this. तो अमेरिका ने ये साफ कर दिया है, रविंद्र सचदेवा जी, जिसका जिक्र अभी संजय कुलकर्णी जी भी कर रहे थे, कि वो इजराइल को नहीं रोकेगा। हालांकि तरह तरह की बातें करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, किसी पर भरोसा कर पाना बहुत आसान भी नहीं होता डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं उस पर। अब इससे पहले वो कह रहे थे कि इजराइल जो है वो परमाणु ठिकानों को तबाह करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इजराइल अगर जीत रहा है, जीतने वाला मुल्क है कोई, तो उसको रोका नहीं जा सकता और अमेरिका इजराइल को नहीं रोकेगा। थैंक यू। देखिए, दो बातें बहुत क्लियर है। एक, अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा विदाउट डाउट, जो भी लीडर जो भी आपस में कहते रहे, राइट, दैट इज वन। एंड सेकेंडली, इजराइल कई बार ऐसा कर रहा है कि अमेरिका को पुश कर रहा है। एक्चुअली नेतन्याहू पिछले कई वर्षों से इनका पूरा प्रयास है कि अमेरिका को इस जंग में इन्वॉल्व किया जाए। ये जंग जब से शुरू हुई है, गाजा से शुरू हुई, तब से ये क्लियर है कि ये जंग में जाना था, गाजा से, फिर आगे से, फिर आगे से, और ईरान तक नेतन्याहू को इस जंग को पहुंचाना है। क्योंकि उनके हिसाब से ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो इजराइल को हमेशा के लिए खतरा रहेगा। नेतन्याहू अपनी लाइफ का मिशन बना रखा है कि मेरे को ये थ्रेट जो है हटानी है, और ये थ्रेट हटा करके नेतन्याहू एक बाय द वे अपनी लेगेसी भी बना देगा, ओके, कि इजराइल देश के लिए इसने हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट से न्यूक्लियर फ्री कर दिया, काइंड ऑफ अ थिंग। दैट इज वन। तो प्रयास इजराइल का ये है, पर कॉम्प्लिकेशन अब ये हो गई है कि इजराइल अकेले इतनी दूर से ईरान को पूरा डोमिनेट नहीं कर पा रहा है अभी फिलहाल के लिए, राइट, और जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा बिना अमेरिका के। तो अगले 2 हफ्ते में एक्चुअली मुझे जो लगता है मामला गंभीर होता जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, इजराइल मारे जा रहा है, और इजराइल, यस, एज ट्रम्प सेज, विनिंग इन द सेंस कि इजराइल ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बहुत डिग्रेड कर रहा है, उनके सीनियर लीडर्स को मारे जा रहा है। बट यहाँ ईरान भी तो वापस मार रहा है, और इजराइल, जैसे जनरल कुलकर्णी कहते हैं, छोटा सा देश है, 100 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर, ओके, और वहां पर मिलिट्री भी है, बगल में सिविलियन भी है बगल में। तो ईरान चाहे कोशिश करे मिलिट्री को मारने की या सिविलियन, ईरान का मकसद है कि इजराइल में कहीं भी गिर जाए तो उसकी एक छोटी सी विक्ट्री है कि एक मिसाइल गिर गया मेरा। तो यहाँ ये मिसाइल गिरे जा रहे हैं जी। तो अगले 2-3 दिन में ये हो सकता है कि ये वॉर और भीषण करनी पड़े नेतन्याहू को, क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है ईरान में और उधर अमेरिका आ नहीं रहा। तो गेम चेंज अगर करना है तो शायद इजराइल
खामेनी को टारगेट कर सकता है अगले 4-5 दिन में, मेरे ख्याल से, अगर ऐसे ही चलता रहा। ठीक है क्योंकि सर, इजराइल आप ये को कह रहे तो हैं कि ये जंग जो है वो और भीषण हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बयान है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास क्या खुफिया जानकारी है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जिस पर भी ट्रंप ने जवाब दिया है, आपको सुनवाते हैं। What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. संजय कुलकर्णी जी, इस जो अभी बयान आया ट्रंप का, जो उन्होंने कहा है कि परमाणु हथियार को लेकर उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पूरी लड़ाई जो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है सर, वो तो इसी की है ना। इजराइल तो कहता है कि उसके अस्तित्व पर खतरा के अगर ईरान है, ईरान के इरादे नरसंहार वाले हैं, वो इजराइल में नरसंहार चाहता है, इजराइल को खत्म करना चाहता है, और इसीलिए इसी बेस पर तो लड़ाई शुरू हुई थी दोनों ही देशों के बीच में। देखिए दीपा जी, की कोई भी शक नहीं है। हम लोग बार बार कहते हैं कि इराक में ऐसे हुआ, खोदा पहाड़ निकली हुआ, सीरिया में उन्होंने ऐसे किया, लेकिन जिस प्रकार से ईरान लगातार, और यही नहीं, 1979 से लेकर के आज तक जिस प्रकार से इजराइल लगातार उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ठोकने में लगा हुआ है, इसको बड़ी बात है, वो बार बार कह रहा है। और क्यों ईरान कह रहे नहीं कर, हमने, आप बताइएगा, जब भी न्यूक्लियर पावर बनाने की काबिलियत है तो एनरिचमेंट से 5% से नीचे होता है। कोई भी देश 60, 70, 80, 90% एनरिचमेंट की तरफ नहीं जाता है। कौन सा देश है जो न्यूक्लियर पावर बना रहा है, जो 100 से 150 मीटर जमीन के नीचे न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। यानी कि जो ईरान के जो मैं कहूँगा जो इरादे हैं वो नेक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि बार बार अगर आप देखें, नेतन्याहू क्या कह रहे थे, इस्लामिक बम, क्या वो पाकिस्तान का है उसको भी ठोकूंगा, और ईरान के पास है इस्लामिक बम है उसको भी ठोकूंगा। मैं नहीं, क्यों? उनके अस्तित्व का खतरा है, और उसके उन्हीं के अस्तित्व को लेकर के तो ये पूरी लड़ाई हो रही है। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद क्यों इन लोगों ने बार बार, ईरान ने इस तरह की बात कही कि अब यहूदियों को तो बिल्कुल इस जमीन से बिल्कुल हटा देंगे, इनका नामो निशान मिटा देंगे, और नामो निशान मिटाने के लिए वो इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। और ये कहना कि नहीं इराक में कुछ नहीं हुआ, IAEA कहता है कि एनरिचमेंट कैपेबिलिटी इनकी 5% से नीचे है, वो नहीं कहता है। वो ये कह रहे न्यूक्लियर बम, कौन ऐसा न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है 60 से 70% रखता है पावर बनाने के लिए, 5 से कम आपका रिसर्च करने के लिए एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल 20%, 60, 70, 80 कोई नहीं करता है। तो ईरान के, इसे कोई, ईरान खुद जानता है। अभी भी कल ही हुआ, कल रात को जो 5.6 ऑन द रिक्टर स्केल एक्सप्लोजन का था, क्या था, तो जहां जहां ईरान के फैसिलिटीज है वहां कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इससे कोई शक नहीं है। ये कहना कि ईरान और इस तरह के गलत है। ईरान की काबिलियत है, काबिलियत पाने की कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल ठीक है सर, और पूरी ही ताकत के साथ दोनों ही देश युद्ध में हैं और बैकफुट पर आने को कोई भी तैयार नहीं है। आर पार के मोड में ईरान और इजराइल दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, आपका भी, और रविंद्र सचदेवा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान इजराइल संघर्ष का आज 9वां दिन है। दोनों तरफ से हमलों की रफ्तार तेज हो गई है। इजराइल ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, तो तेहरान की तरफ से भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक हो रही है। दोनों ओर से बर्बादी के कई दृश्य सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इस टकराव को लेकर कुछ जरूरी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये सवाल अमेरिका के उस स्टैंड के बाद उठे जिसमें कहा गया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरेगा या नहीं। Substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future. I will make my decision whether or not to go. ईरान इजराइल युद्ध के 8 दिन बाद अमेरिका का ये स्टैंड क्या कहता है? क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिया? वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान के हमलों से इजराइल के भीतर गाजा जैसा मंजर दिख रहा है। इजराइल ईरान के ऊपर अस्पतालों पर हमले का आरोप लगा रहा है। ये आरोप कुछ ऐसे हैं जैसे गाजा युद्ध में हमास की तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर लगाए जाते हैं।
इजराइल न्यूक्लियर मिसाइल के खतरे को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहा है और हम सिर्फ ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बना रहे हैं। हम न्यूक्लियर साइट को निशाना बना रहे हैं, हम मिसाइल साइट को निशाना बना रहे हैं और वो अस्पताल को निशाना बना रहे हैं। ये मरीज कहीं आने जाने में भी सक्षम नहीं है। यहीं पास में बच्चों का भी वार्ड है। नेतन्याहू के बयान से लगता है कि तेहरान इस युद्ध में तेल अवीव पर भारी पड़ रहा है। बावजूद इसके अमेरिका युद्ध में उतरने में इतनी देरी क्यों कर रहा है? I have a message directly मेरे पास राष्ट्रपति का सीधा संदेश है और मैं कह सकता हूं कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता होना या न होने की पर्याप्त संभावना है। मैं अगले 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लूंगा कि मुझे जाना है या नहीं। within the next 2 weeks. मान लीजिए कि 2 हफ्तों के बाद अमेरिका ये फैसला लेता है कि वो इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला करेगा, तब क्या होगा? हमने कूटनीतिक और विदेश नीति के जानकारों से बातचीत के आधार पर इसका विश्लेषण तैयार किया है। इसके मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में उतरता है तो ये महायुद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया तेहरान की तरफ से जंग में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अमेरिका विरोधी मुस्लिम देश भी ईरान के साथ आ सकते हैं। यही नहीं, ईरान की तरफ से उसके आसपास के देशों में बने अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमले हो सकते हैं। ईरान के प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्ला और हुती जैसे संगठन दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। चीन और रूस हालांकि अब युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग पर बात की। दोनों देशों के नेताओं ने टकराव के समाधान के लिए 4 प्रस्ताव भी रखे हैं। चीन इसलिए भी युद्ध के पक्ष में नहीं है क्योंकि वो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ऐसे में अगर ईरान बड़े युद्ध में फंसेगा तो चीन का आर्थिक हित प्रभावित होगा। हालांकि रूस अमेरिका को सैन्य दखल से दूर रहने की धमकी जरूर दे रहा है। उधर रक्षा जानकारों का कहना है कि चीन और रूस युद्ध में उलझना नहीं चाहते। वो सीधे संघर्ष में शामिल न होकर पीछे से ईरान को मदद कर सकते हैं। अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करता है तो रशिया और चाइना बीच में आ जाएंगे। चाइना तो इसे वार में बदलने ही नहीं देगा, क्योंकि उसका जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का हथियार है जिसे वो बंद करने की धमकी देता है। चाइना उसे बंद होने नहीं देगा। अगर चीन और रूस सीधे ईरान के साथ नहीं आए तो वो अकेला पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर हमला कर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अमेरिका ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई को हटाकर सत्ता परिवर्तन करना चाहेगा। अमेरिका की नजर ईरान के तेल और गैस भंडार पर है। इसके अलावा ईरान को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर उलझना नहीं चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कहा था कि वो युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं। इसलिए ट्रंप की विदेश नीति और कूटनीति पर व्यापार नीति हावी दिखती है। लेकिन अगर वो अपने रुख से पलटते हुए ईरान के खिलाफ इजराइल की तरफ से जंग में शामिल होते हैं तो वो एक साथ घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर घेर सकते हैं।